प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मेरे पास एक अच्छा संदेश है आज आपके लिए, और वो ये है यशायाह की पुस्तक उसके 38 अध्याय में यदि आप देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा जब बीमारी से लड़ रहा था और वो मरने की कगार पर था, तब यशायाह ने उसके लिए भविष्यवाणी किया और कहा कि तू मरने पर है। और ऐसे समय में उसने अपने मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, परंतु उसके बारे में सोचा जो उसको बचा सकता था। और उसने न दाएं देखा न बाएं देखा, दीवार की ओर अपना सिर झुका करके बिलक बिलक करके रोने लगा। और आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने इसके रोने को सुना और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आयु को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब निनवे नगर के ऊपर में एक बड़ी भारी विपत्ति आने वाली थी, तो जब वहां के लोगों ने सुने कि हम कुछ समय के बाद हमारा राज्य और हमारा देश पूरा मर जाएगा, हम लोग नाश हो जाएंगे, तब उन्होंने ना तो अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में नहीं सोचा, परंतु उन्होंने प्रार्थना किया। उपवास के साथ अपने आप को उन्होंने जमीन के ऊपर घुटने टेक करके प्रार्थना किया। और बाइबल बताती मेरे प्रियो, उनके रोने और बिलखने को क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उनके ऊपर में दया किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में और अन्य जिलों में कितना कोरोना वायरस के कारण लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा संदेश उन लोगों के लिए विशेष तौर से उनके लिए है जो अपनी खाट के ऊपर में करा रहे हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको अपने और अपने बच्चों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उससे प्रार्थना करें जो आपको बचा सकता है, और उसका नाम है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, और वो आपको चंगा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हिजकिय्याह को 15 वर्ष की आयु और दे सकता है, तो भला परमेश्वर आपको दीर्घ आयु प्रदान क्यों ना करेगा। मैं आज आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, निनवे नगर के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वे अधर्मी थे, वे कुकर्मी थे, उन्होंने बहुत सारे पाप किया था परमेश्वर की दृष्टि में। फिर भी उन्होंने समझ गए कि हम परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करेंगे, हम अपने गलतियों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, और उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया, अंगीकार किया, पश्चाताप किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पश्चाताप की प्रार्थना, आपकी आपकी गलती की क्षमा की प्रार्थना आपको जीवन दे सकती है मेरे प्रियो। और जब निनवे नगर के लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दया किया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी रोग, कोई भी महामारी और कोई भी कोरोना वायरस आपको मिटा नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, चाहे आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर प्यार करता है। और बाइबल में लिखा है कि वो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो दयालु परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप उठ खड़े हों, आप परमेश्वर को पुकारे। हिजकिय्याह जब मृत्यु सैया में था, जब उसके पास संदेश आया कि आप कुछ समय के बाद मैं मरने वाला हूं, उसके अंदर में मृत्यु का डर नहीं आया, परंतु उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर से बिलक बिलक करके कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने उस पर दया किया। ऐसी मेरे प्रियो, निनवे नगर के लोगों ने भी प्रार्थना किया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, मेरे प्रियो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पत्नी के बारे में सोचना बंद करिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना बंद करिए, अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप उसकी ओर अपने आप को अपने मन को लगाएं, आप उसकी ओर निहारे जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो इन दिनों में आपको बचा सकता है, और उसका नाम है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, याकूब, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, आपको जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 31 पद में, कि जिसके संग यहोवा परमेश्वर है, हो उसका विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी आपको डुबा नहीं सकता और मिटा नहीं सकता और आपको नाश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जंग को लड़ने के लिए तैयार है। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा। आपका युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या है, आपका दुख परमेश्वर का दुख है। इसलिए अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखें। यदि आप अपने खाट के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने बिस्तर के ऊपर में हैं, तो आप मृत्यु को याद ना करें, परंतु मृत्यु से बचाने वाले को याद करें। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कोई भी बीमारी आपको मिटा नहीं सकती मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती, क्योंकि सेनाओं के यहोवा
यहोवा को आपकी जरूरत है। आप परमेश्वर के चहीते हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर अधर्मियों के मरने से कभी खुश नहीं होता, वो दुष्टों के मरने से खुश नहीं होता। आप तो भले लोग हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम पास्टर पूर्णेश्वर सोनटक के, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।